ड्वेन द रॉक जॉनसन एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार, एक हॉलीवुड मेगा स्टार आजकल न्यूज में आ रहे हैं उनके ड्रास्टिक वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। उन्होंने 60 पाउंड्स एटलीस्ट 27 किलोग्राम्स ऑफ मसल लूज किया है और अब वो 108 केजी के आपको नजर आ रहे हैं, बहुत स्लिम। और उनका फेस आप देखें, काफी मसल लॉस और एक लटका हुआ फेस नजर आ रहा है, काफी झुर्रियां इसके अंदर नजर आ रही। क्या ओज़ेम्पिक का इसमें रूल है? क्या उन्होंने भी ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल किया है? क्या ओंजारू जैसे ड्रग या कुछ और है इसके बीच की कहानी? तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ड्वेन द रॉक जॉनसन जिस तरह हमेशा से जाने जाते थे, एक मस्कुलर मॉन्स्टर बॉडी लाइक फिजिक से, वो अपने रेसलिंग के डे से एक बहुत अच्छा मसल मास कैरी करते थे। अब अचानक से 27 केजीज ऑफ वेट लॉस करते हैं और उनका कहना यह है कि अभी भी वो 108 केजी के हैं, जो कि बहुत इंप्रेसिव है उनकी एज को देखा जाए। 50s में है वो कहीं तकरीबन, फिर भी एक बहुत ड्रास्टिक उन्होंने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की। क्यों की है, वैसे क्यों की है और कैसे की है, अब बात कर लेते हैं। कि जिस तरह क्या कहा यह जा रहा है कि उनकी जो मूवी आ रही है द स्मैशिंग मशीन, कब आ रही है? अगर हम देख लेते 3 अक्टूबर को आ रही है। उसके लिए उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन की है, बिफोर एंड आफ्टर, जिसके अंदर एक बॉक्सर का, MMA फाइटर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें जो मुझे जो स्केची पार्ट लगा, जो मुझे स्ट्रेंज पार्ट लगा, वो ये है कि 11 जून, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले हैं तो 11 जून 2025 को मार्क हाइमन की एक पॉडकास्ट में वो बात करते हैं कि उनको डायग्नोस हुआ था प्लेग फॉर्मेशन कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उनको मालूम ही what looked to be some stuff inside the like a buildup of like what a they thought was buildup, plaque. what they thought was Yeah, plaque in the circumflex valve in the artery, yeah. in the artery, right? And प्लेग फॉर्मेशन उनकी आर्टरी लेफ्ट सर्कमफ्लेंस आर्टरी में उनकी प्लेग फॉर्मेशन हुई। जब उन्होंने एक और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन के लिए बात की, तो देखें, अगर हम देखा जाए, मैं भी एक नर्स हूं और एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता हूं। सेकंड ओपिनियन के लिए काफी लोग प्रेफर करते हैं कि एक डॉक्टर से नहीं दूसरे डॉक्टर से लिया जाए। लेकिन अगर रॉक से आप बात करें, रॉक अपने दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं। he said, it looks great. It is just an anatomical thing that's happening back there. It's not built up at all. The valves look great. Come back in 3 years. रॉक जिस तरह अपनी पहले भी वीडियोस में कहते हैं और काफी वीडियोस में उनको आप कहते हुए सुनेंगे कि वो मेडिसिन लेते नहीं और ना मेडिसिन पे बिलीव करते हैं, जो कि एक बहुत, मैं कहता हूँ, स्टूपिड तरीका है। अगर देखा जाए, यू शुड गो फॉर मेडिसिन। मेडिसिन हमारे को क्योर, हमारी इलनेस को क्योर कराने के लिए बनाई गई। तो इसमें कोई मैनली चीज है नहीं कि आप मेडिसिन नहीं खाते और इसको आप प्राउडली बताएं। अब ये सेकंड डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सेकंड डॉक्टर के जिस तरह आप सुनेंगे, तो उन्होंने इनको वही जवाब दिया जो ये सुनना चाहते हैं, कि जो कि कोई मसला नहीं था, एनाटॉमिकल इनका मसला था, कि ये तो बाय बर्थ है आपका। तो अगर बाय बर्थ है तो अभी आज ही पता चला है इनको, आफ्टर 50s, आफ्टर तकरीबन डेकेड्स और डेकेड्स के बाद पता चला है कि इनका जो ये एनाटॉमिकल है, डिफेक्ट है, ये आपका जेनेटिक है, ये आपका पहले से, ये अब जाके इनको पता लग रहा है जब इनको एसओबी हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है। मुझे इस बात की कोई समझ नहीं आई। For example, let's get a scan done. Let's get an AI scan done. Yeah. That is incredible. And I said, okay, we got the scan done. You sent it to your guy. तो डॉक्टर माइक हैमन बताते हैं कि इन्होंने इनके एआई स्कैन करवाए, जिसमें पता लगा कि इसमें जो लेफ्ट सर्कमफ्रेंस कोरोनरी आर्टरी का जो ये बता रहे हैं, वो एनाटॉमिकल जो है आपका डिफेक्ट है, जो कि बाय बर्थ है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये इतने सालों बाद अब पता चला। दूसरा ये है कि जो इनको पहले पता लगा था कि बिल्डअप ऑफ प्लेग है, वो एंजियोग्राफी के थ्रू पता लगा था। अब एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जो कि डाई इंजेक्ट की थी आपकी बॉडीज में, जब पता लगता है कि कहां पर ब्लॉकेज है। अब क्या एआई टेक्नोलॉजी, एआई स्कैन जो ये बात करे, क्या ये बेटर है एंजियोग्राफी से? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अब मशीन इतने एडवांस नहीं हुई एआई के मेडिकल टेक की जगह भी रिप्लेस करे, मेडिकल के डायग्नोस करे। And what was amazing was, your cholesterol was actually pretty good. I mean, you had low HDL genetically, which is the good cholesterol. It's a little oversimplification, but अगर आप और प्रूफ की बात करते हैं, कि ये कहते हैं कि आपके जो है बाय बर्थ जो ना HDL हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल कम थे। अब ऐसा बाय बर्थ
कभी नहीं होता पहली बात, और अगर ये होता है ये बहुत बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल आपकी बॉडी के लिए गुड फैक्ट्स होते हैं जो कि बहुत लाजमी होते हैं, और ये कम क्यों होते हैं? कम इसलिए होते हैं जब आप परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग लेते हैं, और ये उनको प्रेस कर रहे हैं कि आपके बाय बर्थ ही कम है, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं। अगर कम है तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई भी अच्छा डॉक्टर है वो ये बता सकता है कि ये परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग की वजह से हुआ है। और एचडीएल कम होना एक बहुत डेंजरस चीज है। उसकी वजह ये है, जब एचडीएल कम होता है तो वो कॉज करता है एथेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? बिल्डअप ऑफ लैग बाय कोलेस्ट्रॉल और फैट्स। तो ये बहुत डेंजरस चीज है जिसको वो कर रहे हैं। अब एक बात मुझे लग रहा है कि ये सब प्लांटेड है, जो एक मेजर रेड फ्लैग है। क्या ये रॉक झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने देखा होगा बहुत पहले भी इन्होंने झूठ बोले थे इन एंड आउट बर्गर ट्राई करने पे। एक ही बर्गर को बार बार बोल रहे थे कि मैंने पहली दफा ट्राई किया, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखेंगे तो 3 दफा इन्होंने इस बारे में झूठ बोला है, और एक दफा ये भी झूठ बोला था कि उन्होंने कैंडी कभी नहीं खाई। 50-60 साल के वो होने वाले, उन्होंने कभी कैंडी कभी टॉफी नहीं खाई। तो ये बात मानने वाली नहीं है। अगर आप देखें बहुत सारे सेलिब्रिटीज, और ये इनको पीआर मैनेजमेंट टीम बोली जाती है कि ओपनली आके वो डिस्कस नहीं करते। चले अब एक और रेड फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जिस तरह लोग बोल रहे हैं, या उनके खुद स्टेटमेंट आए, या काफी लोगों के बड़े प्रोड्यूसर्स के स्टेटमेंट आए कि इन्होंने वेट लॉस किया है उस मूवी के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, तो अगर हम देखा जाए तो मूवी के अंदर वो एक एमएमए फाइटर का रोल प्ले कर रहे हैं। एमएमए फाइटर जो कि एक जैक्ट और जूस दिखाना है, जो कि एक बंदे को मार सके, ठीक है। अब उसके लिए रॉक वेट लूज कर रहे हैं। एक एमएमए फाइटर जो कि उन्होंने दिखाना है कि वो बंदे मार सके, वो जो कि वो पहले से दिखते हैं, उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, दिखाने के लिए। तो ये एक, मुझे लगता है ये मूवी भी जो है ना, इन्होंने एक एज अ बेट इस्तेमाल किया है कि अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन को कवर अप करने के लिए। मूवी शूट उसी दिन नहीं होती, मूवी शूट हो जाती मंथ्स पहले मूवी शूट हो चुकी है, जिसके अंदर वो अभी आपको ये तस्वीर सामने स्क्रीन पे आ रही है। क्या आपको लगता है क्या ये तस्वीर डाउन साइड एक एमएमए फाइटर की होगी? यहाँ तो वो जैक लग रहे हैं, महीनों पहले शूटिंग खत्म हो गई और उन्होंने वेट लॉस किया अभी। क्या ये बात का किसी भी तरह से सेंस लग रहा है कि आपको कि नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं लग रहा। तो ये कवर अप करने के लिए हुई है। अब देखे 3 महीने पहले इन्होंने अपनी उसके बारे में पता चला है इनको एंजियोग्राफी के थ्रू कि इनको हार्ट अटैक हुआ है या ब्लॉकेज है। 3 महीने बाद इन्होंने ड्रास्टिक वेट लूज कर लिया, ये कहते हुए कि उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन किया मैंने मूवी रोल के लिए, जो कि एक बहुत नॉन सेंसिकल बात है। तो रॉक इतना बेवकूफ मुझे लगता नहीं है, ना ये डॉक्टर। ये सब सेटअप किया गया था इसलिए कि वो अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन को हाइड किया जाए। उसी तरह उन्होंने ये जो अपना मूवी का भी बेट लिया अपने मसल लॉस के लिए। उन्होंने मसल लॉस इतनी जल्दी किया, कैसे हम सब जानते हैं 99.9999999% दुनिया में इस लोग जानते हैं कि रॉक की फिजिक नेचुरल नहीं है। उन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग का इस्तेमाल किया। इसी तरह हमने देखे, अगर बटिस्टा की तरफ जाओ, उन्होंने भी काफी मसल लॉस किया है। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप ये जान लें कि जब आप इतना बड़ा मसल मास कैरी करके जिंदगी लॉन्ग भर आप जिंदगी को नहीं अपने प्रोलॉन्ग कर सकते। उसकी वजह यह है, द मसल जितना ज्यादा आपके पास होता है उतना ज्यादा ब्लड को पावर चाहिए होता है मसल पंप करने के लिए, उसकी उतना ही ज्यादा आप खाते हैं। जब इतना ज्यादा आप खाते हैं तो प्लेग फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, जो कि हार्ट अटैक की तरफ लीड करके जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है रॉक की तरफ से कि उन्होंने मसल इतना लूज किया और एक हेल्दी रेंज में आया, जो कि उनकी करियर और उनकी जिंदगी को प्रोलॉन्ग करेगा। लेकिन मेरा मसला यहाँ पर ये है कि क्यों नहीं वो सामने आके ये बात करते कि उन्होंने परफॉर्मेंस एनहांसमेंट का इस्तेमाल किया था जिंदगी भर, अब वो इससे ऑफ होना चाहते हैं कि अपनी जनता को, जो उनके फॉलोअर्स है, जो उनके लोअल फॉलोअर्स है, जो कि मैं भी, उन्होंने मेरा जीवन अपनी रेसलिंग से और अपने फनी डायलॉग से बहुत अच्छा, अपनी मूवी से भी जिंदगी हमारी अच्छी की है। हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी लंबी हो, लेकिन इस झूठ के सहारे नहीं। बहरहाल उन्होंने अपना वेट लूज जो ड्रास्टिक किया है उनकी जिंदगी को अपनी बेहतर करने के लिए एक झूठ के सहारे पे। तो आगे देखते हैं उनके स्टेटमेंट क्या आते हैं। ये मेरी तरफ से था कि जो मेरे को लग रहा था इनकी पूरी टाइमलाइन और इनकी पूरी सिचुएशन को देखते हुए कि इन्होंने ड्रास्टिक वेट लॉस क्या किया। अगर हम कंक्लूड करें तो इन्होंने पहले 3 मंथ्स पहले एंजियोग्राफी की, जिसमें इनको हार्ट का इशू आया। फिर इन्होंने डॉक्टर से बात करके अपने हार्ट को बेहतर करना जरूर था, तो इन्होंने एक पॉडकास्ट की जिसकी वजह से हमें गुमराह किया गया कि मेरे को कोई मसला नहीं था, मुझे गट इश्यूज से ये वो फलाना ढमकाना। फिर उसके बाद मूवी के लिए इन्होंने झूठ बोल के अपने कवर अप करके अब एक स्लिम लाइक फिजिक, ज़ॉम्बी लाइक फिजिक लेके घूम रहे हैं। क्या इन्होंने ओलंपिक यूज किया? ऐसा कुछ भी नहीं मुझे नजर आता। ओलंपिक उनका वैसे ही वो ओलंपिक लेने का चांस बनता नहीं था। उनका फेस जरूर ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने ड्रास्टिक मसल लूज किया है। मसल लूज क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अब परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स लेना बंद कर दिया था। ओलंपिक यूज किया जाता लीनर होने के लिए, उनको लीनर होने की जरूरत नहीं थी, वो पहले से ही लीन थे।
तो ऐसे ही और इनसाइट और डेप्थ एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, मेरे को कमेंट ड्रॉप करो। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जाके फॉलो करो। गिल साहब को इजाजत दो, साइनिंग ऑफ।